बेटी पर से बेटा हम लोग पोती भेले है ना, पोती लगी तो कान तो अपना कान तो अच्छा अब कान में फूल बेटा दे दो उधर खेलते। चल जा कमरे में, चल बाहर हो बहू में जो कौन वाला ले जाओ उधर खेलो। शांति जब वीडियो बना ले लो ना, बहुत ज्यादा लंबारे धीरे धीरे। चर्चा करें ना सब। आप बना दोगी? हाँ उनको तो वो बनाते हैं। मतलब इधर का बन गया, बस हम दोनों को ही लेना। कैमरा पे हाँ। एक गांव में राजा साहब रहते थे। तो राजा साहब महादेव के पुजारी थे तो उनको कोई बच्चा नहीं होता था। तो बोले हे महादेव, हम तुम्हारा पूजा पाठ मंदिर के धो धा करते हैं, तपस्या करते हैं मंदिर में, और हमें एक पुत्र नहीं दे रहे हो। महादेव उनका पुकार सुन लिए। 45 साल के बाद उनको एक पुत्र हुआ तो बेचारा बहुत खुश हुआ, जो महादेव मुझे एक पुत्र दिए। बहुत खुश हुआ, पूरे गांव में दावत किए धूमधाम से, और सभी गांव वाले को बुलाए कि महादेव हमें एक बालक दिए हैं, पुत्र से। आज मैं चाहती हूँ सबको सोना हीरे मोती दान करो। तो खुशी से वो बेचारा सबको गांव वाले को बुलाए और दान करने लग गए। धीरे धीरे उनका बच्चा बड़ा हुआ तो बोले शेरानी साहबा, बच्चा बड़ा हो रहा है, ऐसे मुझे लग रहा है बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दे। तो बोले हाँ स्वामी, स्कूल में एडमिशन करा दो, क्योंकि बच्चे से पढ़ेगा ना तभी बुद्धिमान बनेगा। उनको स्कूल में एडमिशन करा दिए। धीरे धीरे बच्चा मतलब गलत संगत में पड़ गया। तो सोचा जे मेरे बच्चे तो गलत संगत में पड़ गया, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। से राजा साहब को नहीं बोलूंगी ना तब बहुत दुख होगा। जे भगवान से कितना मन्नत मांगा हूँ तो एक बेटा हुआ, वो भी नालायक निकल गया। से मैं नहीं बताऊंगी। एक दिन क्या हुआ, उनका पुत्र ने सोना का अंगूठी ले जाके हार गया जुए में। तो उनकी गांव वाले किसी ने बोला, जे कहने को है राजा के बेटा और नीच हरकतें करता है, मतलब गांव वाले उनको दूसने लग गया। और वो बेचारी सोचे जे अगर मैं पति को बोलती हूँ तो मेरा पति तो कहेगा मैं बेगर औलाद के ही सही रहता। से कुछ नहीं, मैं बेटा को घर लगा के अकेले में उसको समझाऊंगी। बेटा समझे तो अच्छा है, नहीं तो बताना ही पड़ेगा पिताश्री से। अब उन्होंने बता दिया अपने पति को। से कहाँ रखे आपने, से मेरे शादी का सालगिरह हुआ वाला अंगूठी से मुझे दो, मेरा मन कर रहा है पहनने का। ठीक है, दे दिए पहनने के लिए। मैं दूं कैसे, जो अंगूठी था इनका लड़का हार आया जुए में। अब वो बेचारी ना बताए तो बोला जे मैंने देखा है ये अंगूठी किसी गांव वाले के हाथ में पहने हुए। राजा साहब पूछने लग गए, जे बताओ मेरा शादी का अंगूठी कहाँ है रानी साहिबा, मुझे बता ही दो। बोले स्वामी, आपका लड़का ने जुए में हार गया। अब बोले जे ठीक है, आज से वो मेरा बेटा नहीं और मैं उसका पिता नहीं। से या तुम बेटा के साथ रहो या तुम अपने पति के साथ रहो। बेचारी दो मर्जा में पड़ गई। बेटा भी मेरा है और पति भी मेरा है। बेटा चला जाएगा दूसरा आ जाएगा, लेकिन पति चला जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। तब बेचारा उसका बेटा जो था वो कान लगा कर सारा बात सुन गया। बोला नहीं, मेरी माँ को मेरे वजह से अपने सुहाग त्यागना पड़े, मैं मंजूर नहीं करती। से मैं अपनी मम्मी को रोता हुआ नहीं देख सकती, मैं ही ये घर छोड़ के चला जाता हूँ। 5 साल की उम्र में बच्चा निकल गया। अब वो भटका उठका, शिवरात्रि के टाइम था,
वो सोचा जे अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ, 10-15 दिन इधर उधर मैं भटका, कोई राह नहीं मिला, कोई ठिकाना नहीं मिला। तो बोलते हैं जे जैसा हम करेंगे वैसा ही हमें भोगना पड़ेगा। अब बेचारा को मिल गया महादेव जी का मंदिर मिले तो वही बेचारा सोचे जे खाऊं क्या, अब मैं भोले को चढ़ाऊं क्या, अब पहनूं क्या, एक ही वस्त्र है मेरे पास। और वो मंदिर में महादेव का सेवा करने लगा और जो शर्ट पहना था वही शर्ट से वो महादेव का जोत फाड़ के जला देता था जब भी मुझ जाए। एक दिन आया शिवरात्रि के टाइम, उनको लगी बड़ी तेज भूख। अब महादेव पे जो सब चढ़ा के जाते थे तो वो सोचा जे एक बैर मैं भी खा लेता हूँ, उससे भूख अब मुझे बर्दाश्त हो नहीं रहा है, बाबा मुझे क्षमा करना, मैं आपका बैर उठा के खा रही हूँ। खा लिए, इतने पे बाबा प्रकट हो गए और बोले से अगर बाबा प्रकट हो ही गए हैं तो मैं बाबा से मांगू क्या, मैं बोल देता हूँ बाबा मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया और मैं अपने माता पिता का बहुत दुख दिया, तकलीफ दिया, इस वजह से मैं घर छोड़ के बचपन में ही भाग आया, से कोई तो रास्ता होगा जो आप मुझे दिखाएंगे। तो महादेव बोले से जो पहला भक्त सुबह के टाइम मंदिर में घंटी बजाए, अगर तो उसका कोई भी हो, जो पूजा पाठ करती हो, भिखारी हो, कोई भी हो, पहला भक्त का अगर तू पैर पे गिर गया तो तेरा पाप मट जाएगा। तो वैसी वो आया एक महादेव के पुजारी, अब वो सोचे जे लेडीज है, कोई बात नहीं है, लेडीज है तो क्या हुआ, गिर जाती हूँ, पैर पे गिर गए और उनका पाप बट गया। महादेव से बोले से महादेव क्या मैं गाँव जाऊंगी तो मेरी माता पिता मुझे पहचानेंगे? तो बोले क्यों नहीं, जरूर पहचानेगा, तेरे बदन पे कोई दाग होगा जो तेरी माँ ने देखा होगा। तो बोला ठीक है, आप बोलते हैं तो मैं जाता हूँ और अपने माता पिता के सामने जाऊंगी, देखूंगी पहचानता है कि नहीं। गए वो अपना जवान होने के बाद 16-17 साल के बाद, माँ तो देखते ही अपने बच्चा को पहचान गया, माँ तो माँ होती है, पहचान गया, बोला है मेरा लाल आ गया। तो बोला कोई बात नहीं है, जो गलती हुआ क्षमा कर दीजिए राजा साहब मेरा बेटा को, अब मेरा बेटा वो गलती नहीं करेगा। राजा साहब ने अपना स्थान अपना बेटा को सौंप दिए और राजा साहब का यही गलती सलती क्षमा किए अपने पुत्र को, और उस दिन से अपना पुत्र पत्नी के साथ रह के और महादेव का चर्चा भजन में तीनों लगे रहे। प्रेम से बोलो श्री गुरु महाराज की जय, मैया भवानी की जय, जयकारा शेरावाली का बोल, साचे दरबार की जय। रोक दो गुरु।